नमस्कार, मैं दीपक झोला छाप पत्रकार पेरमनी दस्तौरों का बस्ता। मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर देखा जाए तो अभी 10-12 के एग्जाम हुए जिसमें भी घोटाला व्यापम एक ऐसा घोटाला नाम है जो वर्षों से आज तक चला आ रहा है। इस घोटाले व्यापम का नाम 2-3 बार सरकार ने बदल कर वापस अभी चयन शिक्षा बोर्ड रख दिया, पर कितनी बार वो नाम बदलना पड़ेगा जो उसको घोटाला बंद हो जाए। हमारे साथ सपा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी शुक्ला जी हैं। मैं इस विषय में इनसे बात करूंगा कि मध्य प्रदेश में जो घोटाले हो रहे हैं, क्या मध्य प्रदेश घोटाला नाम घोषित कर दी जाए क्या? देखिए कि मध्य प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी यह घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन इधर घोटाले बराबर चल रहे हैं। आप भर्ती घोटाला ले लीजिए, पटवारी की भर्ती हुई है, उसमें अभी घोटाला चल रहा है। अभी नर्सिंग जो भर्ती हुई थी उसमें पेपर लीक हो गया, पेपर बिक जाता है। अरे अभी तो ये तो छोड़ दो, 10th 12th का पहली बार लाइफ में इतने सालों में मैंने जिंदगी में पहली बार देखा होगा कि 10th और 12th का पेपर लीक हो रहा है। इससे बड़ा घोटाला और क्या होगा? पहले हम सोचते थे कि एमबीबीएस का होता है, इंजीनियरिंग का होता है, आईएएसओ का पेपर लीक होता है, बड़ी बड़ी चीज़ों का लीक होता है। लेकिन अभी तो ये देखा है कि छोटे छोटों में घोटाला होने लगे तो ये तो सरकार घोटाला भी रख दिया जाए कि बीजेपी की सरकार घोटालों की सरकार है। तो अभी एक तो कल ही एक संज्ञान में आया है, बड़ा घोटाला है, जिसमें ग्रामीण पंचायत में जो भर्तियां अभी हुई थी, जिसमें मैंने देखा कि करीब 1100 भर्तियां थी, 1 लाख लोगों के फॉर्म आए और सरकार ने उसमें 6000 करोड़ रुपया भी वसूल किए। लेकिन अभी ये संज्ञान में आ रहा है कि उसमें भी बहुत बड़ा घोटाला है। उनमें बीजेपी के, आरएसएस के, एबीपी के ही लोगों को भर्ती कर दिया। ना कोई इंटरव्यू है, ना कोई जानकारी है। जो बेचारे ने मेहनत की, जो लोग एग्जाम देने आए हैं और उनको कोई जानकारी नहीं, भर्ती कर दी है। ये बहुत बड़ा एक घोटाला है। और तो अब तो बिल्कुल ये कहने में आ रहा है कि ये घोटालों की सरकार है और भ्रष्टाचारी सरकार है। इससे ज़्यादा मैं उसमें क्या कह सकता हूँ। लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए। मैं उसकी जांच के लिए भी कल हो सकता है कि 1-2 दिन में हम उसकी जांच भी कराएं, और जांच होनी चाहिए, क्योंकि जांच के बाद ही पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। लेकिन उस सच्चाइयों से भी हमारे जो मंत्री हैं और जो लोग वो मुंह मोड़ रहे हैं, ये मेरी संज्ञान में आया है। आज सपा पार्टी के मध्य प्रदेश में नेतृत्व कर रहे हैं, तो ये जिस प्रकार से जो घोटाले हो रहे हैं, ये घोटाले क्यों होते हैं श्रीमान जी? देखिए, जब किसी भी सरकार में जब उसकी नियति ही खराब है, नीयत जब खराब हो जाती है तो घोटाला संभव है, क्योंकि उनकी नीयत इतनी पहले से ही खराब है, आज से नहीं है। पहले भी एक व्यापक घोटाला हुआ और व्यापक घोटाला का ये बड़ा घोटाला है। वो चाहते ही नहीं है कि लोगों को रोजगार मिले। अगर रोजगार मिल जाएगा तो आगे बच्चे बढ़ जाएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो कई चीज़ों में आया है घोटाला, इसीलिए चल रहा है, इतने सालों से चल ही रहा है। 18 साल हो गए सरकार को, बीजेपी की। देखिए कहाँ लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा का स्तर इतना नीचा कर दिया है कि पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। क्योंकि जब बच्चों को आसानी से 300-400 रुपये पेपर मिल जाएगा तो क्यों पढ़ाई करेगा। तो शिक्षा का स्तर मध्य प्रदेश का सबसे नीचा है। हाँ, आप इस जो घोटाले के कारण जो डिजिटल इंडिया हुआ है, क्या डिजिटल जो कारण होने के कारण क्या डिजिटल जो सिक्योर नहीं हुआ है, इस कारण क्या घोटाले होते हैं, फिर जान करके घोटाले कराए जाते हैं? ये जान करके घोटाले कराए जाते हैं। इसलिए घोटाले कराए जाते हैं क्योंकि अगर घोटाले होंगे नहीं तो हमने जो भर्तियां की हैं, या बच्चे अच्छे पढ़ के अच्छे निकल जाएंगे तो रोजगार मांगेंगे। और जब घोटालों के माध्यम से कोई चीज़ चली जाती है तो कोई जानकारी होगी नहीं, तो कह भी सकते हैं अरे तुम तो पेपर से नकल से पास हुए, तुम्हें क्या रोजगार दें। तो इसलिए शिक्षा की नीति है, सरकार की नीति है, जब आदमी पढ़ेगा नहीं तो उसको नौकरी नहीं देना पड़ेगी, और जो रोजगार है देना ही नहीं पड़ेगा। तो सरकार पहले ही चाहती कि अंगूठा टेक रहा है, पढ़ाई का शिक्षण इस तरीके से गिर गया। एक कोई बच्चा मेहनत करके इतनी पढ़ाई करता है और जब उसके साथ उसको हाथ से जब इस प्रकार से घोटाले होते हैं, तो जब वो उसके उदास होता है, उसके माँ बाप पिता के कुछ सपने होते हैं, वो नाकार अपने आप को माता पिता के सामने नाकारा घोषित करता है, तो उसका जो दुख दर्द होता है वो कि पार्टियां क्यों नहीं समझ पाती हैं? अरे पार्टियां क्या समझे, सरकार की नीति थी कि सरकार नहीं समझ रही है कि उन लोगों को, बच्चों को क्या हो रहा है, इतनी महंगी पढ़ाई कर रहे हैं, फीस दे रहे हैं, लेकिन सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन सरकार को जनता ही सबक सिखाएगी। 2023 में चुनाव आ रहा है, जनता को इसमें सबक सिखाना चाहिए और 18 साल की सरकार जो है इनको उखाड़ के फेंकना चाहिए। क्योंकि ऐसी निकम्मी सरकार जो जनता के हित में काम नहीं कर पा रही है, रोजगार नहीं दे पा रही है, शिक्षा नहीं दे पा रही है, स्वास्थ्य नहीं दे पा रही है,
पानी का इतना बिल आ रहा है, बिजली का लोगों को इतना बिल आ रहा है, और सरकार तो घोटालों पे घोटालाएं घोषणा कर रही है। अभी बहना योजना, ये योजना प्रलोभन दे रही है, और इस सरकार का कुछ नहीं है कि पुरानी बातों को छोड़ दें और नए लोगों में लग जाए। जनता को गुमराह करने के अलावा इस सरकार के पास कोई चारा नहीं। ये थे शुक्ला जी सपक्ष पार्टी के प्रत्याशी जिन्होंने कहा आज व्यापार पे बात की और शिक्षा व्यवस्था, मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पे बात की। और मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था देखा जाए तो अभी पेपर लीक हुए थे, पेपर लीक होने के बाद मंत्री जी से इस पर सब मीडिया ने सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पेपर से 5 मिनट पहले लीक हुए तो उसको अब पेपर लीक नहीं माने जाएंगे। इसी प्रकार के अभी व्यापार का फिर अभी पटवारी में भी, अभी ग्वालियर में भी अभी कल ही एक नया हादसा हुआ है जहाँ पे कि जो कैंडिडेट था, कैंडिडेट की जगह अदर प्रत्याशी को बिठाया गया है पेपर देने के लिए। ये मध्य प्रदेश में किस प्रकार का क्या चल रहा है, इसका जो मध्य प्रदेश में घटना हो रही है, घटना किराम को कौन अंजाम दे रहा है, इसके पीछे, इस पर्दे के पीछे किसका हाथ है? देखते रहे झोला छाप पत्रकार।